जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने हमारे भारत को एक बड़ा ही गर्व मानित देश बनाया है, क्योंकि उन्हीं ऐसे वीरों की कथाएं हमारे भारत में हैं, हमारे इस देश में हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे भारत को किन क्रियाओं से महान माना गया है, उन क्रियाओं को, उन महान वीरों को अभी तक जानते तक नहीं हैं। तो ऐसे ही आज एक दिव्य महान वीर की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि जिनके जीवन परिचय को हम तनिक भी जानते नहीं हैं। हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारे भारत में किन किन महान वीरों का जन्म हुआ और किन वीरों ने हमारे लिए, इस देश के लिए किन राजाओं से युद्ध किया, ताकि हमारे इस देश को महान स्थान प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही एक राजा की कथा आती है जिनका जन्म हुआ, जो अजमेर के दिव्य राजा माने गए हैं। 1166, बहुत समय की बात है, बहुत पूर्व समय की बात है। 1166 में गुजरात में राजा सोमेश्वर, जो अजमेर के राजा थे, राजा सोमेश्वर के यहाँ पर एक संतान प्रकट हुई। राजा सोमेश्वर की जो पत्नी थी, वो दिल्ली के महान राजा अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, जिनका नाम था कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी और राजा सोमेश्वर गुजरात में रहा करते थे, क्योंकि राजा सोमेश्वर अजमेर के राजा थे, लेकिन उनके रिश्तेदार गुजरात के चालुक्यों, तो गुजरात में जो चालुक्य क्षत्रिय थे, उन्होंने राजा सोमेश्वर को बचपन से पाला था, इसीलिए राजा सोमेश्वर अधिकतर वहीं रहा करते थे। तो कर्पूरी देवी और राजा सोमेश्वर के गुजरात में एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम रखा गया था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो देखने में बड़े ही सौंदर्य संपन्न थे, उनको देख करके उनका नाम पृथ्वीराज रखा था, क्योंकि पृथ्वीराज ये तृतीय पृथ्वीराज थे। इनसे पहले एक और पृथ्वीराज उस समय शासन कर रहे थे। तो अजमेर के समय पर अब पृथ्वीराज द्वितीय की जब मृत्यु हुई, तो राजा सोमेश्वर को अजमेर का राजा बनाया गया। राजा सोमेश्वर को अजमेर का राजा बनाया और पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज को भी उन्हीं के साथ अजमेर लाया गया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता, तो 1177 में राजा सोमेश्वर की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। जब राजा सोमेश्वर की मृत्यु हुई, तो 13 साल की अवस्था में ही 1180 में पृथ्वीराज को पूर्ण अजमेर का राजगढ़ का शासन संभालने के लिए उन्हें राजासन पर बिठा दिया गया। अब तो राजा पृथ्वीराज जब 13 साल की अवस्था थी और उसी 13 साल की अवस्था में उन्हें उस राजासन पर बिठा दिया गया, तो राजा पृथ्वीराज ने अपने जीवन में पहला युद्ध 13 साल की आयु में ही लड़ा था, गुजरात के राजा भीमदेव के साथ। वो 13 साल की अवस्था थी और उसी 13 साल की अवस्था में राजा भीमदेव के साथ युद्ध किया और उस युद्ध को पृथ्वीराज ने जीता। जब वह युद्ध जीत गए, तो चारों ओर उनकी वाहवाह होने लगी कि राजा पृथ्वीराज बचपन से ही शौर्य संपन्न रहे थे। राजा पृथ्वीराज को कई भाषाएं आती थी, संस्कृत, प्राकृत, मौखिक और अंतर्प इत्यादि ये भाषाएं पृथ्वीराज को आया करती थी। और भी अन्य भाषाओं का, सौर श्रेणी इत्यादि भाषाओं का भी वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो अब पृथ्वीराज धीरे धीरे, जब पृथ्वीराज का शासन और बढ़ने लगा, इधर 1175 की बात रही कि 1175 में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम राजा थे जो हमारे इस भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो मोहम्मद गौरी ने 1178 में सिंधु को पार कर मुल्तान, पंजाब, पेशवा इत्यादि स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कई बार पृथ्वीराज को हराना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज से वो स्वयं 17 बार हार चुके थे।
तो पृथ्वीराज का समय जब धीरे धीरे पृथ्वीराज अन्यत्र स्थानों पर विजय प्राप्त करने लगे, तो पृथ्वीराज का पश्चिमी एरिया बड़ा ही शासनकालिक एरिया रहा था। तो पृथ्वीराज का जो विवाह हुआ वो कन्नौज की राजा जयंत की पुत्री संयोगिता के साथ हुआ था। संयोगिता जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीरता को सुना करती थी। तो वीरता को सुनने से ही उन्हें पृथ्वीराज चौहान के साथ में प्रेम हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया गया। जब दिल्ली का शासक बना दिया गया तो कन्नौज के राजा जयंत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने दिल्ली के शासक से कहा कि मैं किन चीज़ों में श्रेष्ठ नहीं हूँ जो आपने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बनाया है। तो राजा दिल्ली के जो राजा थे उन्होंने कहा कि कन्नौज राज, आप किन चीज़ों में श्रेष्ठ हो जो मैं आपको दिल्ली का राज दूँ। पृथ्वीराज चौहान ने हमारे मान सम्मान गौरव को बढ़ा के रखा है, तो ये राज उन्हीं के हक में जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब वो राज स्वीकार किया, दिल्ली के अधिपति हो गए। ये बात राजा कन्नौज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने अश्वपति यज्ञ रखने का विचार किया। अश्वपति यज्ञ राजाओं के समय से चलता आ रहा है, क्योंकि ये यज्ञ तब माना जाता है, इस यज्ञ को वह राजा करते हैं जिन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो अश्वपति यज्ञ रखने का जब विचार किया गया तो कहा, उनके जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को अभी हमने जीता नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान को जब जीता नहीं है तो फिर उनके बिना ये यज्ञ कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक सारे राजा ना जीते जाएं तब तक ये यज्ञ मान्यत नहीं होता। तो कन्नौज राज ने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवा करके अपने दरबार पर मतलब द्वारे पर खड़ी कर दी। कहा कि पृथ्वीराज चौहान को भी यज्ञ में कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो राजा अश्वपति अश्वमेध यज्ञ में आते हैं वो कोई ना कोई सेवा लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर दिया। ये बात उनकी पुत्री संयोगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि जिसको वो पति बनाना चाहती हैं उन्हीं के साथ उनके पिता ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके गौरव और मान को घटा रहे हैं। तो संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया। अब जब संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया तो संयोगिता ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या पृथ्वीराज चौहान को भी, दिल्ली पति को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है? तो उनकी माँ ने कहा कि दिल्ली पति से तुम्हारे पिता का बैर है, वो उन्हें शत्रु मानते हैं, इसलिए तुम उन्हें अपना वर नहीं चुन सकती। तो पृथ्वीराज चौहान को लेकिन संयोगिता ने अपने मन में पति चुन लिया था। जब स्वयंवर की तैयारी हुई, सभी राजाओं को बुलाया गया, तो संयोगिता जब स्वयंवर में आई तो उन्होंने राजपुरोहितों से पूछा कि राजपुरोहितों से कहा कि महाराज, क्या स्वयंवर के समय कन्या जिसे अपना पति बनाना चाहे वही सभा को स्वीकार करना होगा? तो राजपुरोहितों ने कहा कि अवश्य ही आपको स्वीकार करना होगा, कि जो भी यहाँ सभा बैठी है, आप जिसे भी अपना वर चुनेंगी हम उसे आपके पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो संयोगिता ने कहा कि महाराज, मैं अपने पति स्वरूप राजा पृथ्वीराज दिल्लीपति को अपना पति मानती हूँ। ये बात सुनकर कन्नौज पति तो बड़े क्रोधित हुए ही थे, लेकिन अब राजपुरोहित ने कहा कि जो यहाँ राजा है ही नहीं, आप उसे अपना वर कैसे मान सकती हैं? तो इसी बात पर संयोगिता ने कहा कि महाराज, जो यहाँ राजा प्रस्तुत ही नहीं है तो आप उसे हराए बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं? और एक मूर्ति रख करके आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो राजा हार करके आपके चरणों में आ गया है, आपके उसने शरणागति स्वीकार कर ली है? कन्नौजपति इस बात को स्वीकार नहीं करे, वो विरोध करने लगे। तो संयोगिता ने वरमाला ले करके उसी मूर्ति के गले में डाल दी जो राजा कन्नौजपति ने अपने द्वारे पर रखी थी। तो जैसे ही द्वारे पर रखी उस पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में संयोगिता ने वरमाला डाली, कहा कि जब इस मूर्ति के रहने से अश्वमेध यज्ञ हो सकता है तो इसी मूर्ति को मैं अपना पति स्वरूप स्वीकार करती हूँ।
तो कुल पुरोहितराज पुरोहित भी कुछ कह ना सके, कोई मंत्रीगण कुछ कह ना सका, लेकिन कन्नौजपति अपनी पुत्री के शीश को काटने के लिए तलवार निकालने लगे। तो संयोगिता की जो माँ थी उन्होंने रोका, कहा कि महाराज इसने तो केवल अपने स्वयंवर का प्रण निभाया है, आप ही ने तो इसका स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में कन्या जिसे चाहे उसे अपना पति चुन सकती है, तो आप इसे कैसे अपना विरोध मान सकते हैं। उसी समय पर पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पर आगमन हो गया। जो मुख्य द्वार पर उस मूर्ति को रखा था वहीं पृथ्वीराज खड़े हैं, और अपने उस मूर्ति के गले में वरमाला को देखकर पृथ्वीराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पृथ्वीराज भी राजकुंवरी संयोगिता से प्रेम करते थे। अब तो पृथ्वीराज ये देख करके बड़े प्रसन्न हुए, मन में आनंदित हुए। तो पृथ्वीराज चौहान तुरंत ही राजकुंवरी संयोगिता को अपने अश्व पर बिठाकर ले जाने को तैयार हो गए कि उसी समय कन्नौजपति उन्हें रोकने लगे। कन्नौजपति से पृथ्वीराज ने कहा, मैं समक्ष खड़ा हूँ, यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो अभी मेरे समक्ष करें, अन्यथा युद्ध स्थल में आकर के युद्ध करें। तुरंत ही कन्नौजपति के आगे से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने अजमेर ले आए। अजमेर में ला करके संयोगिता के साथ में राजा पृथ्वीराज का विवाह हुआ इत्यादि, चारों ओर प्रसन्नता छाने लगी। अब धीरे धीरे जब समय बीता, एक मित्र थे पृथ्वीराज के जिनका नाम था चंदबरदाई। वो दोस्त थे, बड़े अच्छे मित्र थे पृथ्वीराज के, कवित भी थे, कविता भी किया करते थे और ज्योतिष का प्रमाण भी जानते थे। पृथ्वीराज सदैव उन्हें साथ रखते थे क्योंकि एक मैत्री भाव उनके साथ बड़ा घनिष्ठ था। तो पृथ्वीराज ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई युद्धों को उन्होंने जीता भी, और तो और अब तो कन्नौजपति के मन में इतना द्वेष प्रकट हो गया। पृथ्वीराज ने सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, ये मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था, मोहम्मद गौरी को उन्होंने कई बार अपने जीवन में हराया था। तो कन्नौजपति के मन में इतना द्वेष प्रकट हो गया था कि कन्नौजपति ने मोहम्मद गौरी के साथ में मैत्री कर ली और कहा कि मैं आपको अवसर दूंगा कि आप पृथ्वीराज चौहान को पकड़ें और पकड़ करके मुझे दे दें। मोहम्मद गौरी मुस्लिम राजा थे, लेकिन यहाँ पर कन्नौजपति ने अपने ही, कहते हैं अपने द्वेष के कारण, अपने बैर के कारण अपने देश के साथ में समझौता कर दिया। 1191 में जब मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध हुआ तो उस युद्ध को पृथ्वीराज जीत गए थे, लेकिन जब 1192 में दोबारा युद्ध हुआ, क्योंकि उस युद्ध में कन्नौजपति के साथ उनकी मैत्री हो गई थी, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। अब कन्नौजपति ने कहा कि मैंने तुम्हें सहायता करी बंदी बनाने में, अब तुम पृथ्वीराज को मुझे मेरे हवाले कर दो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा, कन्नौजपति आपके जैसा मूर्ख नहीं हूँ मैं। तो तब कन्नौजपति को समझ में आया कि हीरे की परख किए बिना मैंने कैसा ये दुष्कर्म कर दिया। अपनी पुत्री का घर मैंने अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। संयोगिता को जब पता चला कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया है और उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, पृथ्वीराज के नेत्रों को मोहम्मद गौरी ने फुड़वा दिया, उनके नेत्रों में गरम सलाहें करके उनकी आंखों को चुंधवा डाला। पृथ्वीराज के साथ बड़ी दुर्गति होने लगी। संयोगिता ने तुरंत ही जौहर किया कई रानियों के साथ मिल करके। कन्नौजपति को बड़ा कष्ट हुआ जब पता चला कि उनकी पुत्री ने जौहर किया है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने ये कैसा दुष्कर्म कर दिया। अब केवल उनके हाथ में पछतावा ही रह गया। इधर पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंदबरदाई को एक साथ रखा गया। तो पृथ्वीराज चौहान की कई किस्सों के बारे में मोहम्मद गौरी वर्णन कर रहे थे। तो उसी समय पृथ्वीराज के लिए एक चुनौती रखी गई। कहा कि मैंने सुना है, मोहम्मद गौरी ने सुना था कि पृथ्वीराज ने बचपन में एक बार बिना किसी हथियार के ही एक शेर के साथ युद्ध करके उसके मुख को चीर दिया था। पृथ्वीराज चौहान का शौर्य इतना था, इतना उनके अंदर बल था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम अवश्य ही आपकी चुनौती स्वीकार करेंगे, लेकिन उस चुनौती में
चंद्रबरदाई ने कहा कि मुझे मेरे सरकार की शौर्य के लिए कविता कहने का अवसर प्राप्त हो। सरोठा सरिता और तो और कहा कि ये मुझे अवसर अवश्य प्राप्त हो। सवैया इत्यादि का वर्णन अब चंद्रबरदाई कर रहे हैं। जैसे ही पृथ्वीराज के, क्योंकि पृथ्वीराज की आंखें तो चुंधिया गई, लेकिन उनकी श्रवण शक्ति, हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख आया कि शब्द वेदीवाण 2 ही लोग थे, 2 ही वीर थे जो मार सकते थे। पहले थे राजा दशरथ जो शब्द वेदीवाण चलाया करते थे, दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान जो केवल शब्द सुनकर के ही अपने उस निशाने पर तीर चला दिया करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान का शौर्य इतना था कि अब तो पृथ्वीराज चौहान जैसे जब युद्ध कर रहे थे तो चंद्रबरदाई ने बड़ा ही सुंदर एक सवैया, बड़ी ही सुंदर एक दोहा का वर्णन किया। और दोहे में कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे में उन्होंने समझा दिया कि 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है और मत चूके चौहान। उन्होंने ऐसा दोहा मारा कि उसे और कोई नहीं समझ पाया। और उसी समय पर उस दोहे की जो आकृति और जो संगीत की शैली थी वो बड़ी सुंदर थी। तो जैसे ही उस शैली को सुनकर सुल्तान ने वाह किया, उस शब्द को सुनकर के तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऐसा तीर चलाया कि मोहम्मद गौरी तुरंत ही अपने प्राण त्याग कर दिए। पृथ्वीराज चौहान हारते हुए भी, बंदी होते हुए भी मोहम्मद गौरी के प्राणों को उन्होंने ले लिया। पृथ्वीराज चौहान अपनी अंततः सांस तक भी अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने उस पृथ्वी के लिए, अपने उस माँ के लिए, जिस भूमि को हम इतना स्नेह करते हैं, उसके लिए अपनी अंततः सांस तक भी लड़े, कि जिसमें उनकी अंतिम सांस भी केवल उस युद्ध के लिए, उस क्षत्रिय तत्व के लिए रही। अब तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को तीर मार करके अपने प्राण ले लिए, क्योंकि वो जानते थे अब पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी के प्राण लिए थे तो सारी जो मुग़ल सैनिक और मुग़ल इत्यादि जो उनके मंत्रीगण थे, सब पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए आए। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने अपने और चंद्रबरदाई ने, दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन बड़ा ही दिव्य रहा, जिनके बारे में आज हम वर्णन भी करें तो उनके शौर्य को हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना दिव्य उनका शौर्य रहा है, कितना दिव्य उनका प्रताप बल रहा है। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने राजा हुए हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, और जिनकी कृपा के कारण ही आज हम इस दिव्य देश में, इस भारत में, जहाँ का नाम हम स्वयं ऊंचा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम अपने राजाओं के बारे में, उनके जीवनी को ही नहीं जानते। आज के जो नवयुवक हैं वो बस अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं बस यही टेक्नोलॉजी की दुनिया ही हमारी दुनिया है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारे भारत में पूर्वित पे क्या हुआ, हमारे राजाओं ने किन के साथ हमारे लिए युद्ध किया ताकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। हमारे देश में कोई भी बाहर का आकर के हमारे देश को अपना बना ना सके, क्योंकि हमारा देश सिर्फ हमारे लिए है। तो आशा है आप सभी इस कथा को समझे होंगे, और तो और पृथ्वीराज चौहान के इस दिव्य जीवनी को भी आपने बड़े आनंद से श्रवण किया होगा। ऐसे ही आप दिव्य हमारे जो पूर्वित इतिहास में हज़ारों राजाओं की कथाएं हुई हैं, उनके जीवन को, उनकी जीवनी को आप समझें, और ये भी समझें कि जैसे उनका जीवन महत्वित रहा वैसे ही हमारे भारत के हर एक निवासी का जीवन महत्वित है। तो उस महत्व को ना खोएं, और आप सभी ऐसे ही दिव्य राजाओं की जीवनी को श्रवण करते रहें, जिससे आपके मन में दिव्य शौर्य, दिव्य बल, प्रताप, अपने देश के प्रति सहानुभूति बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।